चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। सदर अस्पताल के संघ भवन में कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक। 11 सूत्री मांगों को लेकर डीसी और सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। गांवा के पांडेडी में लाया गया रांची में करंट से मृत रोहित का शव के पहुंचते ही गमगीन हुआ पूरा गांव। सीहोडी में आजसू पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन के दौरान नगर और प्रखंड कमेटी का किया गया गठन। और बेंगाबाद में 3 दिवसीय कटहल उत्पाद प्रशिक्षण शुरू। महिलाओं को दिया जाएगा कटहल से विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित संघ भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में कर्मचारी महासंघ के महामंत्री रामाधार शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में 11 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद गिरिडीह उपायुक्त और सिविल सर्जन को एक शिष्टमंडल द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों में कर्मचारियों को मासिक वेतन समय पर देने, ANM का लंबित वेतन भुगतान करना आदि मुख्य रूप से शामिल है। इस बैठक में वासुदेव पांडे, कृष्णा प्रसाद, कामेश्वर सिंह, अंजनी कुमार वर्मा, पंकज कुमार विश्वकर्मा, मिथिलेश कुमार, रवि सरकार बाबू, नंदन प्रसाद आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश में राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उपायुक्त, उनके यहाँ हमारा संलेख समर्पण करना था। कर्मचारियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, आपने कल देखा है, कैबिनेट हुई है, ये भी रोक दिया गया था कर्मचारियों का, लेकिन एरिया रिलीज नहीं किया गया। साथ ही साथ जो भी अनुबंध पर कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आए, सभी सरकारी महकमे में बहुत से रिक्त पद पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्थायीकरण होना चाहिए। और जो देश में सार्वजनिक संस्था है, उसको औने पौने दाम में जो बेचा जा रहा है, निजी हाथों में जो सौंपने की साजिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ आंदोलन पर थे। पूरे देश में हम चाहते हैं कि लोगों का वैक्सीनेशन यथाशीघ्र हो, ताकि लोग सुरक्षित हो सकें, महंगाई कम की जाए। लोगों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसी परिस्थिति में हमने पूरे देश में आज यह कार्यक्रम रखा है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राज्य महासंघ के सभी पदाधिकारी हर जिलाओं में जाकर के यह कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि उपायुक्त नहीं थे, हमने DDC को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। फिर सिविल सर्जन के यहाँ कुछ मांगे थी, उन पर भी वार्ता हुई और सहमति जताया उन्होंने कि 1 सप्ताह के अंदर सारे कार्यों को हम निष्पादन कर देंगे। अगर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ फिर निर्णय के लिए बाध्य होगा और हम जनता की अदालत में जाएंगे। इससे अगर कुछ भी मामला उत्पन्न होता है, जनता को कठिनाई अगर होगी, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी, केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। गांवा प्रखंड अंतर्गत पांडेडी निवासी दशरथ यादव का 20 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार यादव की करंट लगने से 13 जुलाई को रांची में मौत हो गई थी। गुरुवार को उसका शव गांव लाया गया। गांव में शव पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि 8 दिन पूर्व ही रोहित काम करने के लिए रांची गया था। वहां एक होटल में काम करने के दौरान उसे करंट लग गया। आनन फानन में उसे रांची के रिम्स में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहित के परिजनों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। अभी तो उसके घर पे ही रह रहा था, फिर काम शुरू किया, काम शुरू करने ही जा रहा था। फर्स्ट दिन वहाँ जाने के बाद जो पार्टी था वो दूसरा, तो वो चला गया अल्बेस्टर लाने के लिए और ये पाइप गड़ने लगा वहाँ पे। और पाइप गड़ते समय एक पाइप तो गड़ चुका था, दूसरा गाड़ रहा था और फिर गड़ने लगा और ऊपर खींचाने का क्या किया। तब तक 11,000 वाला लाइन जा रहा था, वहाँ से मतलब नजदीके में होगा उतने खींच लिया ऊपर।
11,000 वाला लाइन। कब गया था काम करने के लिए? यही करीब 8-10 दिन 3 तारीख को गया। 15/7/2021 आंडेडी निवासी दशरथ यादव के पुत्र रोहित कुमार के बिजली करंट लगने से रांची में मृत्यु हो गया है। और जैसा कि आप वहाँ पर, ये बहुत गरीब किस्म का आदमी है और ये किसी तरीके से अपना गुजर बसर करके वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था और वहाँ पर कोई मतलब जैसे प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, जिसका आरा के रहने वाला है। और वहाँ पर जो जिस काम कर रहा था वो किसी खंभे में मतलब जैसे डायरेक्ट 11,000 करंट लग जाने से उसके चपेट में आ गया और काफ़ी गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हम सरकार से यहाँ उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि अविलंब जो बिजली करंट लगने से जो सरकार आपदा प्रबंधन से मैं मांग करता हूँ जो मुआवजा है इसको मुआवजा मिले और हर संभव आर्थिक मतलब जो है सो इनको मदद मिले। सामुदायिक भवन सिहोडी में गुरुवार को आजसू पार्टी गिरिडीह नगर द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छक्कन महतो ने की, जबकि संचालन संजीव तरवे ने किया। इस दौरान यहां गिरिडीह सदर पश्चिमी भाग और नगर कमेटी का गठन किया गया। नगर कमेटी के अध्यक्ष विश्वजीत राय, महासचिव मयूर विश्वकर्मा, सचिव अनिल यादव, उपाध्यक्ष सुनील यादव, वीरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष रोहित सिंह तथा प्रवक्ता मोहित यादव बनाए गए। गिरिडीह सदर प्रखंड पश्चिमी भाग के अध्यक्ष दीपक पांडे, सचिव अर्जुन शर्मा तथा महासचिव अंकित कुमार बनाए गए। अनुसांगिक इकाई के अध्यक्ष और सचिव को यह निर्देश दिया गया कि वे 1 सप्ताह के अंदर कमेटी का विस्तार कर जिला एवं प्रदेश कार्यालय को समर्पित करें। कार्यक्रम में प्रखंड सांसद प्रतिनिधि शंभुनाथ महतो, विनोद रजक, छोटू रजक, बुलेट यादव, विशाल वर्मा, वीरेंद्र राम सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह सदर मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमेटी के निर्णय अनुसार पूरे झारखंड प्रदेश में 260 प्रखंडों में आज सम्मेलन के माध्यम से सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने के लिए सम्मेलन के माध्यम से कमेटी का गठन और पुनर्गठन किया जा रहा है। इसी के नामित आज गिरिडीह नगर कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ साथ छात्रविंग का गठन किया गया। गिरिडीह नगर पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे झारखंड में अव्वल स्थान रहेगा। सांगठनिक ढांचा बिल्कुल मजबूत होगा। पूरे संगठन का कार्यकर्ता आम जनता की बातों को पदाधिकारी के पास, सरकार के पास पूरी मुस्तैदी के साथ रखेगा। इसी के नामित 8 अगस्त को निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण के लेकर के आंदोलन करेगी। इसके साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश में कोविड से मृत आश्रितों को मुआवजा के लिए आंदोलन करेगी और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाएगी और आदिवासी के हकूक की लड़ाई आजसू पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसीलिए सांगठनिक ढांचा को मजबूत किया जा रहा है। आज गिरिडीह सिहोडी समुदाय भवन में आजसू पार्टी के नगर सम्मेलन में मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इस नगर अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें मैं पार्टी के पूरे पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 15 जुलाई 2021 को केंद्रीय समिति के निर्णय के अनुसार यहाँ सामुदायिक भवन में हम लोग नगर सम्मेलन किया गया, इनके नगर प्रभारी छक्कन महतो जी के अध्यक्षता में हुआ और इसमें हमारे मित्र नगर अध्यक्ष के रूप में विश्वजीत रॉय और बाबू को बनाया गया और मुझे नगर के महासचिव के रूप में
मनोनयन किया गया सर्वसम्मति से, और हम और हमारी टीम मिल करके आजसू पार्टी के समिति को और यहाँ के पार्टी के मजबूत करने के रूप में काम करेंगे। हमारे आजसू पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड में प्रखंड कमेटी का गठित किया जा रहा है। उसी प्रकार आज गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी भाग में दोबारा मुझे फिर से प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। मैं पार्टी के जिला, केंद्रीय और पंचायत समिति सभी सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं। JSLPS द्वारा बेंगाबाद पंचायत भवन में 3 दिवसीय कटहल उत्पाद प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया। मुखिया रीता गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सखी मंडल की दीदी को स्वरोजगार से जोड़ना है। शिविर में महिलाओं को कटहल का केक, कटहल का चिप्स, कटहल की गुठली से चटनी, पाउडर, आटा, खीर, अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पश्चिमी सिंहभूम से आई विनीता हेरेंज और नमाती दीदी द्वारा दिया जाएगा। मौके पर प्रीथा दीदी, अंकित, राजेश, लघु उद्योग सलाहकार मोनू कुमार, मनोज, बसंत, मोहन, नीलम सिंह आदि मौजूद थे। तो हम लोग एक तरह से जानकारी लिए, देखे कि यहाँ पे कटहल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। रिसोर्सेज है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो बेकार का चला जा रहा है। बहुत लो कॉस्ट में आदमी बेच दे रहे हैं। बल्कि कटहल एक इस तरह का सब्जी है जिसका कि मेडिकल बेनिफिट भी बहुत है। तो उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिमांड जनरेट कर सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। इसी के लिए हम लोग कटहल का एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग रखे हैं, जिसमें कि हम लोग कटहल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स सभी सखी मंडल की दीदियों को SVP परियोजना के तहत उसको सिखाया जाएगा। सपोर्ट के लिए कुतुमसी से दीदी लोग हैं, सपोर्ट पूरा करेंगी उसके लिए। और आगे चल के इसी को लेके बिजनेस स्टार्ट करवाया जाए, जो कि कटहल का प्रोडक्ट हो, जो कि पूरा हाइजीनिक रहेगा, नेचुरल रहेगा और यही लोकलाइज रहेगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा दीदी लोग का मार्जिन, जो अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो मार्जिन आप लोग का ज़्यादा हो, क्योंकि कटहल लोकल रहेगा, वो बाहर से कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं। रॉ मटेरियल जो भी कच्चा सामान है वो आपको कहीं से बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं, वो लोकल रहेगा। और इसको हम लोग बिक्री के लिए सारे झारखंड में हम लोग बिक्री कराने में आपकी सहायता करेंगे। तो कटहल से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद तैयार होंगे, जैसे कटहल का जैम, उसका अचार, पापड़ और उसका हलवा, इस तरह का मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सिखाया जाएगा कि जिससे दीदी सीख करके और वो खुद अपना से मतलब बिजनेस करेंगे वो लोग, और बिजनेस करके मतलब लाभ कमाएंगे, अपना आजीविका को चलाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 3 दिनों का प्रशिक्षण रखा गया है। डुमरी प्रखंड के ससारखो पंचायत के लक्ष्मी चौक में सड़क के किनारे लावारिस रूप में चाइना पेंसिल बैटरी के गुच्छे पड़े रहने से लोगों में दहशत देखी गई। ग्रामीणों को इस बात की आशंका थी कि नक्सली कहीं टाइम बम तो नहीं लगा गए। यह बात आसपास के गांव में फैल गई और लोग इसे देखने के लिए यहां आने लगे। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजू मुंडा सदल बल यहां पहुंचे और लावारिस बैटरी के गुच्छे को जब्त कर लिया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बड़े चार्जर या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है। फिर भी पुलिस यह जांच करेगी कि यहां इसे किसने फेंका। कहाँ बोल दिए हम इसको डाल देते हैं। अच्छा सीसीएल क्षेत्र के गांव में व्याप्त पानी बिजली की समस्या के समाधान को लेकर भाकपा माले ने प्रोजेक्ट अफसर को एक आवेदन दिया है। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो माले आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ज्ञात रहे कि बीते दिनों माले ने एक टीम बनाकर सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर पानी और बिजली की समस्या से अवगत हुए थे। श्री सिन्हा ने बताया कि कमलजोर चानक 20 दिनों से बंद है। इससे लगभग 10,000 लोगों को पानी मिलता है। इसी प्रकार अंबाटाण, बरवाडी, पहाड़ीडी, सिमरिया धौड़ा, परादडी आदि गांवों में भी पानी और बिजली की समस्या है।
मौके पर मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद ताज हसन, उज्जवल साव, मोहम्मद सलमान आदि मौजूद थे। पेयजल का काफ़ी समस्या था, लगातार हम लोग पिछले बार भी मेहनत किए थे और इस बार भी यहाँ पे आके भी हम लोग पीओ को लेटर दिए हैं। और उसके साथ ही तमाम एरिया, चाहे वो आपका सिमरिया धौड़ा हो गया, चाहे आपका बरवाडी हो गया, चाहे परातडी हो गया, कमलजोर हो गया, अम्बाटाड़ हो गया, इस तरह से तमाम क्षेत्रों को देखे जाए तो अगर 10-12 गाँव को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था। उन तमाम लोगों से हम लोग जा के घूम के बात किए। बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी हम लोग यहाँ पे जो लेटर दिए हैं, बोले कि 1 सप्ताह के अंदर यदि जो बिजली है और वहाँ का जो पेयजल सुविधा है ठीक नहीं होगा तो लगभग हज़ारों की संख्या में आके हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगभग 25 दिनों से राठी पंचायत में पानी नहीं चल रही है और पानी की काफ़ी दिक्कत है। तो फिर वहाँ के लोगों ने भाकपा माले से संपर्क किया, हमारे पास आए और फिर हमने राजेश सिन्हा जी को कॉल किए और फिर राजेश सिन्हा जी के साथ में हम लोग आज CCL आए हुए पीओ साहब को ये लेटर देने के लिए, ताकि जल्द से जल्द पानी चल सके और लोगों का जो समस्या है वो ख़त्म हो। जिसका हम लोग का कुछ दिन का पहले फ़ोन आया था और उसमें हम लोग जाकर के जांच भी किए तो यह पाया कि बिल्कुल इसमें पानी भी नहीं आ रहा और बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम। आज तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ज्ञापन दिए हैं, अगर यह कार्य 1 सप्ताह के अंदर नहीं किया गया तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग CCL ऑफिस को घेरने का काम करेंगे, पूरा भाकपा माले की टीम। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहाड़ी, बुढ़िया खाद, कमलजोर, ये काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ दिन मोटर चलता है, उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं, ख़राब हो जाता है, कभी वोल्टेज की वजह से, कभी कुछ की वजह से। और जो CCL प्रबंधक है ये इस पर गौर नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आवाम ने हम लोगों को संपर्क किया माले से और उन्होंने हम लोगों को मैसेज दिया कि इसकी समाधान किया जाए। तो हम लोगों ने राजेश जी और हम लोग सारे टीम मिल के आए हुए हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि CCL इस चीज़ के लिए जल्दी से जल्दी हल करें। आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पूरे प्रखंड से आए प्रभारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इसमें पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया। साथ ही नव मनोनीत सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सम्मेलन में प्रखंड प्रभारी अनूप पांडे, प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, केदार हाजरा, सुधीर रजवार, राजेश राव, महेंद्र साव, सुनील पंडित, सोनाली किस्कू, प्रमिला देवी, मीना देवी सहित अन्य कई कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। आपको पार्टी जिंदाबाद। आने वाला दिन भैया का हाथ का मजबूत हम लोग कर सकते हैं। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत में आज पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर झारखंड के 262 ब्लॉक व नगर सभी जगहों पर एक साथ सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसी कड़ी में बेंगाबाद में भी जगन्नाथ धाम की पावन धरती पर प्रखंड सम्मेलन का आयोजन हुआ। आज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी के प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन, आजसू पार्टी के सभी अनुषंगिक इकाइयों का गठन, उस कड़ी को लेकर के हम लोगों ने विचार विमर्श किया और यह प्रखंड कमेटी और बाकी सभी अनुषंगिक इकाइयों का भी अध्यक्ष सचिव वगैरह का गठन हुआ। और जो यहाँ बातें आई है उसको लेकर सारी बातों से केंद्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। जो प्रखंड कमेटी के निर्णय लिया है उसको हम लोगों ने सर्वमान्य किया। और वर्तमान में जो झारखंड सरकार की गतिविधियाँ चल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हो प्रखंड मुख्यालय, थाना मुख्यालय, इन सभी विषयों पर लेकर के आजसू पार्टी कमर कस के सभी चीज़ों पर आंदोलनरत रहेगी। पूरे झारखंड में हमारे अध्यक्ष सुप्रीमो सुदेश महतो जी के दिशा निर्देश से पूरे 262 जगहों पे नवनिर्वाचित पदों को मनोनीत किया जा रहा है। और हमारे बेंगाबाद प्रखंड में प्रभारी के रूप में हमारे अनूप भैया जी बेंगाबाद प्रखंड के मनोनीत किए सारे सदस्यों को। और अब हम लोग बेंगाबाद में आजसू पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी सदस्य बने हैं वो बढ़ चढ़ के हम लोग काम करेंगे और पार्टी को आगे तक ले जाएंगे।
भाकपा माले की अगुवाई में गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड के महुआर गांव में लोगों ने पेट्रोल, डीजल एवं खाद्य पदार्थों में हो रही कमरतोड़ महंगाई पर विरोध जताया है। लोगों को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। गांव-गांव में महंगाई का विरोध हो रहा है। इधर बेंगाबाद अंचल कार्यालय में भी जमीन संबंधी कार्य के लिए रिश्वत लिया जा रहा है। माली इसका भी विरोध करता है। मौके पर अकल पंडित, विनोद यादव, सुरेश पासी, सोनू गुप्ता, किशोर पंडित, टुनटुन राम, युगल किशोर पंडित, जागेश्वर चौधरी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। बंद करो, बंद करो, ब्लॉक अंचल में घूस लेना बंद करो, और ऑनलाइन के नाम पर बेंगाबाद अंचल में लिया गया घूस का पैसा वापस करो, और ऑनलाइन के नाम पर बेंगाबाद अंचल में कर्मचारी और सीओ के द्वारा लिया गया घूस का पैसा वापस करो। भाकपा माले की एक मीटिंग बेंगाबाद के महुआर पंचायत नीचे टोला में हुई है और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपने कई सवालों समस्याओं को रखा है। भाकपा माले की ओर से भी अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर बात की गई है। यहाँ कई बातें सामने आई है जिसमें मुख्य रूप से इस गांव पंचायत के दर्जनों सैकड़ों लोगों से बेंगाबाद अंचल में म्यूटेशन और खारिज दाखिल म्यूटेशन और ऑनलाइन एंट्री के नाम पर या रसीद काटने के नाम पर मतलब बेलगाम होकर के जिसको जितना मर्जी उतना उनसे पैसा मांगा जाता है। मनरेगा की योजनाओं में लूट खसोट जारी है। यहाँ कई जरूरतमंद लोगों को अभी तक राशन कार्ड या उनका नाम बीपीएल में नहीं रहना या वो योग्य पात्रता रखने के बावजूद भी उनको उनके पेंशन के हक से वंचित करना, इस तरह की बहुत सारी बातें आई हैं। और यहाँ यह भी चर्चा की गई कि अभी मौजूदा समय में जिस तरीके से देश में महंगाई बेलगाम होकर के जानलेवा हो गई है और कोरोना जनसंहार के जो जिम्मेवार हैं, पूरा एक मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार जो जिम्मेवार है इसके लिए, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो चाहे कोरोना जनसंहार हो, इसके लिए भी लोगों ने सरकार का विरोध किया है। और लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग आपस में एक संगठन बना करके इन सारे मुद्दों पर हम लोग आने वाले दिन लड़ाई लड़ेंगे। और विशेष करके बेंगाबाद अंचल में जो घूसखोरी का बात आया है, हम लोग इस मीटिंग के जरिए आगाह कर रहे हैं कि जिन्होंने भी यहाँ के ग्रामीणों से, रैयतों से, भूस्वामियों से उनके जमीन म्यूटेशन या उनके ऑनलाइन के नाम पर पैसा लिया है, वो सचेत हो जाए और वो उनको पैसा वापसी की तैयारी करें। नहीं तो हजारों लोग सिर्फ महुआर पंचायत से इकट्ठा होंगे और एक एक व्यक्ति का नाम चिन्हित किया जा रहा है, किन्होंने पैसा लिया है, किनसे पैसा लिया है, वो पैसा उनको वापस करना होगा। गांवा प्रखंड के सांख पंचायत भवन में भाकपा माले की एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की मजबूती, नए सदस्यों की भर्ती, नवीनीकरण एवं प्रखंड सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 17 जुलाई को प्रखंड सम्मेलन के बाद जन समस्याओं को लेकर माले आंदोलन करेगा। बैठक में प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव सहित उमेश यादव, सुकर यादव, राकेश यादव, वीरेंद्र यादव, दिलीप यादव, हेमलाल यादव, दीपेश सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पंचायत सेवक के गलत रवैया से ग्राम सांख के तमाम जनता उनसे नाखुश है। मनरेगा कार्य में उनके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, मजदूर से पैसे हटने का काम जो उनके द्वारा हो रहा है, 15वीं विधि में भी सही ढंग से उनके कार्यशैली से यहाँ के जनता खुश नहीं है। इसलिए यहाँ सांख के तमाम जनता एक आवेदन के द्वारा श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि तत्काल पंचायत सेवक राजकुमार यादव को इस पंचायत से हस्तांतर किया जाए, जो सबों के हित के लिए बहुत जरूरी होगा। आज हम लोग सांख पंचायत में, सांख पंचायत के तमाम ग्रामीण एक बैठक की गई। बैठक में लगभग हम लोग देख रहे हैं कि इस पंचायत सेवक की तानाशाही रवैया के कारण आज सारे विकास का कार्य बाधित है। और जहां तक की बात है 15वीं विधि हो या मनरेगा मजदूरी हो, हर तरफ इस आदमी को कमीशन के तौर पर अपनी रकम चाहिए, समय पर उनको पैसा चाहिए। उसके खिलाफ, इस पंचायत सेवक राजकुमार यादव के खिलाफ हम यहाँ के तमाम ग्रामीण स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे पंचायत सेवक को यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से तत्काल हटाया जाए। नहीं तो आगामी 20 जुलाई के बाद हम लोग यहाँ के आम तमाम ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडी निवासी प्रवीण कुमार पांडे ने डुमरी थाना में एक आवेदन देकर उनके घर में तोड़फोड़ करने की शिकायत की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि बुधवार रात कुछ लोग उनके घर घुस गए और कंप्यूटर को तोड़ दिया, साथ ही उसे घर से बाहर निकाल जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। जब उसने शोर मचाया तो सभी भाग खड़े हुए। उसके आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आवेदन हो गया मेरा कंप्लीट। बीते रात आज मेरे घर में कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर मेरे रखे ऑफिस में डेस्कटॉप का मॉनिटर ले गए और उसका यूपीएस जो है सारा पटक कर चकनाचूर कर दिए। और जिसके बाद उन्होंने मुझे उठाने का करता प्रयास किया कि तुम बाहर निकलो, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। मुझे बहुत ही खौफ हो गई। जिसके बाद हम अपने परिजन को भी कॉल किए, कोई बस कारण 1:30 बजे रात मेरे परिजन नहीं रिसीव कर पाए। जिसके बाद हो हल्ला करने के बाद हम अज्ञात लोग भागने में सफल रहे हैं। फिलहाल अभी हम डुमरी थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग किए हैं। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदर अस्पताल के संघ भवन में कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक। 11 सूत्री मांगों को लेकर डीसी और सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। गांवा के पांडेडी में लाया गया रांची में करंट से मृत रोहित का शव के पहुंचते ही गमगीन हुआ पूरा गांव। सीहोडी में आजसू पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन के दौरान नगर और प्रखंड कमेटी का किया गया गठन। और बेंगाबाद में 3 दिवसीय कटहल उत्पाद प्रशिक्षण शुरू। महिलाओं को दिया जाएगा कटहल से विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने का प्रशिक्षण। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।